ओम शांति। आज के बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया कि बच्चे किस तरह से जितना ज़्यादा तुम माया की मत पर चलते गए तो उतना ही जीवन में दुख बढ़ता गया, समस्याएं बढ़ती गई। अब बाबा आकर के हम बच्चों को रावण के राज्य से छुड़ा रहे हैं। हम बच्चों को लिबरेट करने के लिए शिव बाबा इस समय आए हैं, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं है जो हमें इन दुखों से छुड़ा सके। शिव बाबा ही आकर के इस समय जो मनुष्य माया की दलदल में फंसे हुए हैं उनको निकालते हैं। और बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को बहुत सारी बातों की स्मृति दिलाई है। बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि बच्चे तुम ही स्वर्ग में राज्य करते थे, तुम कितनी पवित्र आत्माएं थे, तुमने ही बहुत सुख देखे थे। और बाबा कहते हैं आज तुम दुखी बन गए हो। उसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चे देह के अभिमान में आ गए। सारा दिन मैं और मेरे में फंसने के कारण, ना अहंकार में आने के कारण, क्रोध में आने के कारण जीवन में दुख बढ़ता गया। अब फिर से बाबा हम बच्चों को उसी स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं फिर से स्वर्ग में चलने के लिए पूरी तरह से अपने अंदर के विकारों को छोड़ना है, अपने अंदर परिवर्तन लाना है, बुराइयों का त्याग करना है, तभी तो फिर से दैवी राज्य में जा सकेंगे। तो आज के बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण के राज्य से लिबरेट कर सदगति देने के लिए, क्योंकि इस समय सभी मनुष्य दुर्गति में है ना। तो बाबा आए हैं सदगति देने के लिए, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चे, तुम ही स्वर्गवासी थे। बाबा कहते बच्चे तुम ही स्वर्ग के मालिक थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, हीरे सोने के महल थे, तुम ही सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी और अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना। इस समय सभी मनुष्य नैनहीन बन गए। कैसे? 2 नेत्र होने के बाद भी फिर भी अपने को नैनहीन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है ना। समझ आज मनुष्य के अंदर नहीं रह गए कि सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए बाबा इस समय आकर हमें ज्ञान का चक्षु देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। कौन सा गीत सुना? नैनहीन को राह दिखाओ। तो ये किसने कहा? क्योंकि इस समय शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो आत्माओं के रूहानी बाप ने बच्चों को याद दिलाया है। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा, हे बाबा, क्योंकि बाबा हम बच्चों से बातें करते हैं, हम बच्चे बाबा से बातें करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों, तो हम भी क्या कहते हैं? मेरे बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे सारे संबंध किसके साथ हैं? शिव बाबा के साथ है ना। तो वह कौन सा पिता है? दुनिया में ये पता ही नहीं है। सब बस केवल अपने शरीर के पिता को जानते हैं, लेकिन अपने रियल फादर को भूल गए। जो हमारा सच्चा पिता है वो पारलौकिक पिता, परम पिता शिव परमात्मा है। परम पिता है ना, क्योंकि 2 बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। एक जो इस लोक में रहने वाला शरीर का पिता है और एक पारलौकिक पिता जो सबका है ना, जो इस लोक से परे रहने वाला है, सभी आत्माओं का पिता है। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं कि हे बाबा, है ना। दुनिया में देखो, जब कोई मनुष्य के ऊपर विघ्न आता है तो भले सारे मित्र संबंधी उसके साथ होते हैं, लौकिक पिता भी साथ होते हैं, लेकिन जब कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है तभी सब किसको पुकारते हैं? उस पारलौकिक पिता को कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमें दुखों से छुड़ाओ, क्योंकि वही सभी मनुष्य आत्माओं का सच्चा पिता है। अच्छा, बाबा का नाम क्या है?
ये भी बाबा ने अभी सत्य पहचान दी, क्योंकि बाबा तो सभी का एक ही है और उनका नाम है शिव। वह तो निराकार पूजा जाता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं के साकार रूप में मूर्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन एक शिव की प्रतिमा है ना, जो ज्योति रूप में जिनकी पूजा की जाती है। इसलिए भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा करते हैं ना। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को तो सुप्रीम नहीं कहा जाता, ऊंचे ते ऊंचा तो सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं, क्योंकि जब भी दुखी होते हैं ना तो किसकी याद आती है? अपने पिता की। जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, वैसे खेल में लगे रहेंगे, लेकिन जैसे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो अपने मम्मी पापा को याद करने लग जाते हैं। तो इस समय कलयुग में ये आत्माएं भूल ही गई हैं कि हमारा बाप कौन है। एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, दूसरी तरफ अनेकों को याद करते हैं, पुकारते भी हैं, ओ गॉड फादर हम नैनहीन को नैन दो, कि हम अपने बाप को पहचाने। क्योंकि आज दुनिया में अनेक अपने को भगवान कहने लग गए हैं, अनेक गुरु हैं जो अपनी ही पूजा कराते रहते हैं। तो इस समय शिव बाबा आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, ताकि हम अपने पिता को पहचान सकें। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे हर कोई नहीं पहचान पाता ना, जिनके ज्ञान के नेत्र खुले हुए होंगे, जिनकी बुद्धि पवित्र होगी, वही अपने पिता को पहचान सकेंगे। तो बाबा ने कहा, तो भक्ति मार्ग की ठोकरों से इस समय बाबा आकर हमें छुड़ाते हैं। इसलिए मनुष्य पुकारते हैं कि हमें ठोकर खाने से छुड़ाओ। सदगति के लिए, तीसरा नेत्र लेने के लिए और बाप से मिलने के लिए ही तो पुकारते हैं ना। इस समय मनुष्य क्या कहते हैं कि हमें आपसे मिलना है, सदगति चाहिए, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र आकर के दो। तो इसलिए ही तो बाप को पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही तो कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो कलयुग है, कलयुग के बाद जरूर क्या आना है? सतयुग आना है। क्योंकि कहते हैं ना, घोर अंधियारी रात के बाद ही सुनहरा सवेरा आता है। और वो सुनहरा सवेरा कैसे आता है? जब सूर्य का आना होता है। तो शिव बाबा भी कौन है? ज्ञान का सूर्य है, जो आकर के इस कलयुग रूपी अंधियारी रात को ख़त्म करके फिर से सतयुगी सुनहरी दुनिया धरती पर लाते हैं। तो अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो इस समय मनुष्य पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे ना, भारत में ही थे। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले ही सतयुग में क्या था? श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य था। तो यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं ना, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे और अब तो अब नरकवासी हैं। क्यों नरक में फंस गए? क्योंकि देह के अहंकार में आ गए, है ना। सारा दिन क्रोध में, लालच में, इच्छाओं में फंसे रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की ही बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय तो और कोई धर्म भी नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। बाबा ने कहा इस समय तो कलयुग में मनुष्य धर्म के नाम पर ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बाबा कहते सतयुग में तो ये पूरा विश्व ही एक परिवार की तरह रहता था, सभी सूर्यवंशी थे, पवित्र थे। बाबा कहते हैं इस समय तो कलयुग में तो सतयुग की कोई भी निशानियां रही नहीं है। इस समय तो सभी अपवित्र बन गए हैं, है ना। धर्म के नाम पर मनुष्य गलत कर्म करते रहते हैं। सतयुग जैसे गुण आज मनुष्य के अंदर से बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम सूर्यवंशी डायनेस्टी के थे ना, अभी तक भी तो इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। इसलिए जब मनुष्यों को स्वर्ग की स्मृति आती है तो इसलिए यादगार के रूप में क्या करते हैं? लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, ये किसी को भी पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण को भी किसने राज्य दिया, नहीं कब इनका राज्य था, मनुष्यों को पता ही नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, पूजा करते हैं लेकिन जानते ही नहीं है। तो ब्लाइंड फेथ ही तो हुआ ना,
एक दूसरे को देख करके बस ये चढ़ा दो, ये कर दो, ऐसे करते रहते हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते। तो ये ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं लेकिन बायोग्राफी को नहीं जानते। तो अभी भारतवासी खुद कहते हैं कि हम पतित हैं, महसूस भी करते हैं कि हम बहुत गलतियां कर रहे हैं, पतित हैं, हमारे अंदर बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी बुराइयों को छोड़ते नहीं, केवल मंदिर में गाकर आ जाते हैं। कहते हैं कि हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण के राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको क्या कर रहे हैं, रावण के राज्य से लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते भी हैं कि सतयुग में तो बरोबर एक ही राज्य था। बापूजी भी तो कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए ना, इसलिए महात्मा गांधी ने भी सभी बच्चों को यही पाठ पढ़ाया कि फिर से धरती पर क्या लाना है, राम का राज्य लाना है। माना अभी तक कौन सा राज्य चल रहा है, रावण का राज्य है ना। ग्रस्त धर्म जो पतित बन गया है सो अब पावन चाहिए। पहले क्या कहा जाता था, ग्रस्त आश्रम कहा जाता था। माना घर घर में क्या थी, पवित्रता, सुख शांति थी। लेकिन आजकल क्या है, घर घर में दुख, अशांति, अपवित्रता बढ़ गई है। घर अलग है ना, आश्रम अलग, मंदिर अलग बन गए हैं। तो हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते बच्चे पावन भी बनना पड़े। अभी तो नर्कवासियों का देखो क्या हाल है, ये देख तो रहे हो ना। इसको कहा जाता है हेल। बाबा कहते कलयुग क्या बन गया है, नर्क बन गया है, डेविल वर्ल्ड है, आसुरी दुनिया है, क्योंकि सब मनुष्य के अंदर आसुरी आदतें आती जा रही हैं ना। यही भारत डीटी वर्ल्ड था। बाबा कहते यहीं पर ही किसका राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। लेकिन आज अपने अंदर दैवी गुणों की कमी होती जा रही है, इसलिए मनुष्य अपने आप को देवता नहीं कहला सकते, हिंदू कहना शुरू कर दिया है। बाप ही बैठ समझाते हैं बच्चे तुमने ही तो 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। क्योंकि भक्ति मार्ग में ना शब्दों का ही कन्फ्यूज़न कर दिया ना। लिखा था कि लख 84 जन्म, माना देखो अपने 84 जन्मों की कहानी को, और मनुष्यों ने क्या समझ लिया, लख का मतलब लाख समझ करके कह दिया कि 84 लाख जन्म। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया, बच्चे तुम्हारे तो जन्म ही कितने होते हैं, केवल 84 जन्म। बाबा समझाते हैं कि बच्चे असल में तो शांति धाम के तुम रहने वाले हो, यहाँ तो तुम किस लिए आए हो। बाबा कहते यहाँ तो तुम पाठ बजाने के लिए आए हो। 84 जन्मों का पाठ बजाया है, पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। पुनर्जन्म 84 होते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माओं का हिसाब किताब बढ़ता जाता है ना। जैसे जैसे विक्रम करते हैं पापों का बोझ सिर पर चढ़ता है, इसलिए कितने जन्म भी हमारे बढ़ते जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म और कम से कम 1 या 2 जन्म। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। तुम आत्माओं से बात कर रहे हैं ना, बाबा शरीरों को नहीं देखते। बाबा क्या देखते हैं कि हमारी आत्मा कितनी शुद्ध और पवित्र बनी है, तो आत्मा से बात कर रहे हैं। और सत्संगों में तो मनुष्यों को ही भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था। बाबा कहते सतयुग और त्रेता युग में एक भी पतित नहीं था। इस समय एक भी पावन नहीं है, ये तो है ही पतित दुनिया। गीता में कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया। अब उसने तो गीता सुनाई नहीं, गीता ज्ञान तो इस समय कौन दे रहे हैं, शिव बाबा देते हैं। अब ये लोग तो अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते ना। सभी धर्म वाले जानते हैं कि हमारा धर्म शास्त्र क्या है। जैसे क्रिश्चियन धर्म का बाइबल है ना, गुरु नानक धर्म का भी गुरु ग्रंथ साहिब बनाया हुआ है ना, सभी जानते हैं। लेकिन भारतवासी अपने धर्म शास्त्र को भूल गए। धर्म शास्त्र कौन सा है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। तो अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुख्य धर्म है 4। पहले तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डिटिज्म है ना। वो पूरा ही सतयुग और त्रेता युग में किसका राज्य होता है, देवी देवताओं का राज्य। वहाँ फिर दुख का नाम भी नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में ही थे। फिर रावण राज्य, भक्ति मार्ग शुरू होता है। कब से, द्वापर युग से, जब से मनुष्य के अंदर बुराइयां
आनी शुरू हो जाती है। बुराइयों की प्रवेशता हुई तो धीरे धीरे जीवन में दुख भी बढ़ता गया। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का, क्योंकि समझ के साथ नहीं करते हैं ना, एक तरफ भक्ति करते हैं दूसरे तरफ गलती भी करते हैं तो नीचे ही उतरते जाते हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। तो अभी है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं ना, क्योंकि बाबा आकर कलयुग रूपी रात को हटाते हैं, रात को दिन बनाते हैं, इसलिए भक्ति में शिवरात्रि कहते हैं। और इस समय परमात्मा शिव का दिव्य अलौकिक जन्म है, तो इसलिए शिव जयंती भी कहा जाता है। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है, जब कलयुग की अंधियारी रात होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ गए हैं। इस समय विक्रम करते करते दुर्गति में गिरते गए, घोर अंधियारे में आ गए हैं। तभी बाप आते हैं छुड़ाने के लिए। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। इस समय क्या करते हैं? मूर्तियां बनाते हैं, पूजा करते हैं, खूब खर्चा करते हैं, सजाते संवारते, और फिर क्या करते हैं? उनको जाकर पानी में डुबो कर आ जाते हैं। एक की भी बायोग्राफी को भी नहीं जानते हैं। तो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बन नहीं है। बाबा कहते तो इतिहास है जो रिपीट होता रहता है ना, चलता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, फिर से 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही बनेंगे। तो ये ड्रामा है। सृष्टि चक्र को भी समझना है। बाबा ने आकर इस समय बच्चों को सृष्टि चक्र का राज भी समझाया है। शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं है, बाबा ही आकर ये सत्य ज्ञान देते हैं। इसलिए कहा जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी है। ये वह तो है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी, क्योंकि उसमें तो मनुष्य अपनी अपनी राय देते रहते हैं। तो वह तो है भक्ति का ज्ञान, वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा के द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं कि हमको सुख धाम का, शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले क्या था? बाबा कहते हैं बच्चे आज से 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, जिसमें तुम ही सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज्य था ना। बाकी तो सभी आत्माएं शांति धाम में थी, वहाँ ही 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया था, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? कहाँ गवा दिया? बाबा पूछते हैं ना कि बच्चे माया की मत पर चलते गए और सब कुछ गंवा दिया, इतने मंदिर भी बना दिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको इतना धन दिया, कहाँ गवाया? तुम ही कितने साहूकार थे, भारत कौन था? बाबा कहते पूरे भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। भारत ही तो सबसे ऊंचे ते ऊंचा खंड है, सभी का वास्तव में यही तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। क्योंकि जिस धरती पर भगवान का आना हुआ तो वो तो सबसे ऊंच खंड कहलाएगा। तो जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप ही आकर सदगति करते हैं। अभी तो रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में ही नहीं था। बाबा कहते पूरी दुनिया में ही किसका राज्य चल रहा है? रावण का राज्य। सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकार, बाबा ने कहा जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकार नहीं थे। भारत ही वाइसलेस था ना, पवित्र था। अभी विश्वास है, सतयुग में ही दैवी संप्रदाय थी, वही फिर 84 जन्म भोग कर अभी आसुरी संप्रदाय बन गए हैं। अब फिर दैवी संप्रदाय कौन बनाते हैं? शिव बाबा ही आकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। भारत ही बहुत साहूकार था, अभी गरीब बना है, इसलिए ही तो भीख मांग रहे हैं। क्योंकि एक दूसरे से क्या करते हैं? कर्जा लेते रहते हैं ना, भीख मांगते रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम तो कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को भी नहीं मिल सकता, तुम ही सारे विश्व के मालिक थे ना। बाबा आज बार बार हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम कितने सुखी थे, क्योंकि उस समय सतयुग में बाबा कहते हैं देह अभिमान नहीं था, तो कितने सुखी थे, सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं
भारत ही शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी और उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो ये भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद ही लक्ष्मी नारायण बने हैं। अब ये ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही तुम्हें ये रूहानी ज्ञान देते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं ना। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मुझ अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने के लिए। अभी ये कलयुग तो है ही रावण का राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू हो जाता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया है। बाबा कहते हैं इस समय सभी मनुष्य आत्माएं किसकी कैद में हैं? रावण की कैद में। तो कोई एक सीता को नहीं चुराया है। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो ना। सारी सृष्टि इस समय 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी हैं। इस समय बाबा कहते हैं ना सभी मनुष्यों का जीवन दुख रोग शोक चिंता से घिरा हुआ है, क्योंकि माया की मत पर चल रहे हैं। तो बाबा ही आकर अब सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं इस समय सब मनुष्य रावण की दलदल में फंसे हुए हैं। अब दलदल से निकालने के लिए शिव बाबा को ही आना पड़ता है। अब फिर से बाबा आकर इस नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अभी जिसको बहुत धन है वो स्वर्ग में है। बाबा कहते चाहे कितने भी धनवान है तो कोई ना कोई प्रकार से फिर भी दुखी हैं, है ना। धन का सुख है तो तन का नहीं, तन का है तो मन का नहीं। तो अभी तो है ही नर्क ना। सभी पतित हैं, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। अब खाली पानी का स्नान करने से थोड़े पाप उतर जाएंगे, परंतु इस समय पावन कोई बनते नहीं। केवल स्नान करके आ जाते हैं, पावन कोई बनते नहीं। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, ना कि नदियों को। तो ये तो सब भक्ति मार्ग है ना। मनुष्य कभी किसी की पूजा करते रहते हैं, ये जानते ही नहीं कि याद किसको करना है। तो सब भक्ति मार्ग है। अब बाबा आकर ये बातें समझाते हैं। अब तुम ये तो जानते ही हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा फिर है प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक बाप, और वह है पारलौकिक बाप। और ये इस समय है लौकिक बाप। बाबा ने कहा 3 पिता है ना, एक लौकिक और एक अलौकिक, प्रजापिता ब्रह्मा और एक है पारलौकिक शिव बाबा। शिव बाबा ही प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। एक ही बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। आत्माएं ही पुनर्जन्म लेती हैं। आत्मा ही तो कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब तो है ही इस मृत्यु लोक का अंत। अब अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक को याद करने से अब कोई प्राप्ति नहीं होगी। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो अमर लोक की स्थापना हो रही है, बाकी तो सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में तो एक ही देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता। तो तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं ना। बाबा आकर इस समय बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते ही हैं बाप। अब मनुष्य तो मनुष्य को सदगति दे ही नहीं सकते, वह तो सब हैं ही भक्ति मार्ग के गुरु। आज मनुष्य क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में गुरुओं के पीछे जाते रहते हैं, लाइन लगा लगा करके खड़े रहते हैं, लेकिन वो गुरु भी तो खुद भगवान को याद करते हैं ना। अब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सदगति कहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो खुद ही शांति धाम जाने का रास्ता नहीं जानते। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए, पूजा कर, फिर जाकर कहते हैं डूब जा, है ना। माना खुद ही इतनी भावना से पूजा भी करते, खर्चा भी करते, और फिर उन मूर्तियों को जाकर डुबोते रहते हैं। बहुत पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं,
अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं, माना कितना भी चाहे खर्चा करते, भंडारा करते, लेकिन खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है ना। अब उन्हों को कौन समझाए। इस समय मनुष्य सारे अंधकार में फंसे हुए हैं ना, तो बाबा आकर के हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। यही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बनती है, कोटों में कोई ही राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, और अभी है कांटों का जंगल। तो अभी रावण का राज्य बदल रहा है, अब ये विनाश होना ही है। ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम बच्चों को, तुम ब्राह्मणों को मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाबा ने कहा सतयुग में ज्ञान क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। भक्ति मार्ग में तो कोई भी अपने बाप को जानते ही नहीं है ना। माना देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने शरीरधारी पिता के बारे में जानते हैं, लेकिन जो निराकार है उसको भूल ही गए हैं। तो बाप ही तो रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फिर तो सभी बाप हो जाएंगे ना। आज मनुष्य यही भूल गए हैं, भगवान को ही सब में कह दिया, फिर तो सभी बाप हो जाते, फिर तो वर्षे का भी हक नहीं रहता। अब बाप आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। तो सभी ये भी बाबा ने समझाया है कि 84 जन्म भी वही लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कृष्ण श्लोक के कितने कहेंगे, कितने जन्म लेंगे करके 40 जन्म होंगे, ये हिसाब निकाला जाता है ना। अब एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम तो धक्के नहीं खाएंगे ना, तुमको तो सिर्फ एक बाप को याद करना है। ये है याद की यात्रा, ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है ना। साधु संत तो फिर कह देते आत्मा ही निर्लेप है। अरे आत्मा को ही तो कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। बाबा कहते हैं माया की मत पर चलकर जितने भी कर्म करते हैं वो क्या बन जाते हैं, विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, ना पाप के खाते में ना पुण्य के खाते में। वहाँ तो विकर्म होता ही नहीं, वह तो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकीलदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटों से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा अर्थात सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। बाबा कहते पहले खुद फूल बनना है, तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे फूलों का बगीचा माना सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सेकंड है रूहानी ज्ञान, जो बाप से सुना है वह सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। बाबा कहते बच्चे कोई देहधारी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे सदगति दिलाने के लिए, इसलिए एक बाप को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान बाबा ने दिया, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा। रॉयल कुल कौन सा है हम बच्चों का, दैवी कुल। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूर्त भव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वह कभी धरती पर मिट्टी पर पाँव नहीं रखते। यहाँ देह अभिमान मिट्टी है तो इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा ही
दूर रहो। हाँ, बाबा ने कहा सारा दिन जो मनुष्य मैं और मेरे में फंसे रहते हैं तो ये देह अभिमान क्या है, मिट्टी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस मिट्टी से सदा दूर रहो, सदा ही स्मृति रहे कि ऊंचे ते ऊंचे बाप के, रॉयल फैमिली के, ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं तो नीचे नज़र नहीं आएगी। बाबा कहते हैं जैसे राजा के बच्चे होते हैं ना, तो वैसे सड़क पे थोड़े घूमते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हो, तो इस कलयुगी दुनिया में बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को नहीं फंसाओ, सदैव अपने को गुण मूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, कमी को देखते ख़त्म करते जाओ। बाबा कहते हैं अगर कमी कमज़ोरियां हैं भी तो उनको चेक करते ख़त्म करते जाओ, उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। बाबा कहते कमियों का चिंतन नहीं करो लेकिन उसको परिवर्तन करो। आज बाबा ने स्लोगन दिया, रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। देवी देवताएं सब पवित्र आत्माएं हैं ना, तो हमेशा हर्षित मुख रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी स्मृति दिलाई है, तो बाबा को याद करते सारा दिन हर कर्म करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।